हिमाचल प्रदेश में से ऐसे लोगों को तंग करने के लिए नए नए नियम बनाए जाते हैं, नए नए टैक्स लगाए जाते हैं। समय समय के तौर पर लगाए, लेकिन अभी 3 दिन पहले जो टोल टैक्स बैरियर हिमाचल प्रदेश के अंदर है बॉर्डर एरिया के ऊपर, उनकी लगभग 2 गुना 3 गुना 4 गुना ऐसा करके उनका रेट बढ़ा दिया गया है। और ऊना जिला बॉर्डर एरिया है। हिमाचल प्रदेश में 33 टोल टैक्स बैरियर हैं, जिसमें से 11 टोल टैक्स बैरियर ऊना जिला के अंदर है। ऊना की जनता को अपने साथ लगते पड़ोसी सूबे में, रिश्तेदारियों में बिजनेस करने के लिए, नौकरी जाने के लिए और अन्य किसी काम के लिए सुख दुख में बाहर जाना पड़ता है, तो लोगों का टैक्स कटता है। जो पहले आज से 3 साल पहले 40 रुपए था, फिर वो कांग्रेस पार्टी ने 70 रुपए किया, अब उसको 170 रुपए कर दिया। ऐसे ही ट्रकों का टैक्स लगभग 900 रुपया कर दिया। हमारी यहाँ ट्रक यूनियन है, हमारी यहाँ टैक्सी यूनियन है, हमारी टाटा 407 यूनियन है। इन यूनियन में से कई बार लोग टैक्सी करके जाते हैं कीर्तपुर साहब, अनंतपुर साहब, धार्मिक स्थान है, तो उनका तो बेचारों का किराया 500-700 रुपया बनता है। जब वो वापस आएंगे तो 250 रुपया तो उनका किराया लग जाएगा, 250 रुपया किसी का लग जाएगा। ट्रक वाला अगर सामान लेकर के रूपनगर तक जाता है या चंडीगढ़ तक जाता है, तो उस व्यक्ति का 900 रुपया तो यहाँ टोल टैक्स बैरियर ही लग जाएगा। इससे किराए बढ़ जाएंगे, ट्रकों वालों की इनकम कम हो जाएगी। और अनेकों लोग नंगल से या अन्य स्थानों से महत्वपूर्ण एरिया के अंदर हमारी अच्छी मार्केट है, उस मार्केट में खरीद करने के लिए आते हैं। बिजनेस हमारा प्रभावित होगा। और जहां भी हम लोग खड़े, इससे आगे भी 5 गांव हिमाचल प्रदेश के हैं, सनोली, मजारा, पूनम, लोकपुर, बिनियार, सनोगढ़। उन लोगों ने भी अगर यहाँ पर आना तो उनका भी टैक्स लगता है, अगर उनकी गाड़ियों का नंबर पंजाब का है। तो इन्होंने डबल टैक्स कर दिया, ट्रिपल टैक्स कर दिया। हम कहते हैं कि इसको वापस लो। और प्रदेश सरकार इस तरह से टैक्स लाद करके जो वायदा करके आई थी लोगों को सुख देने का, उस सरकार ने अब तंग कर दिया है। ये सुक्खू जी की गवर्नमेंट से दुनिया परेशान हो गई है। इसलिए आज हम लोग इस सरकार के लगाए हुए टोल टैक्स के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, अगला कदम क्या होगा? अगला कदम आज तो चलो आपका हो गया था, आगे मैं इसको विधानसभा के अंदर उठाऊंगा। 18 मार्च को हमारा विधानसभा का सेशन शुरू हो रहा है, बजट सेशन शुरू हो रहा है, तो वहां पर भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा ताकि इसको वापस लिया जाए और बॉर्डर एरिया की जनता को राहत मिल सके। सर, जो हमारे पंजाब के लोग हैं, जो पंजाब के इसी मुद्दे को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, उनका मानना है कि ये नेशनल हाईवे होने के कारण यहाँ पे लग ही नहीं सकता, ये अनलीगल पूरी तरह है। हिमाचल गवर्नमेंट नेशनल हाईवे को ऊपर लगा ही नहीं सकती, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमारे जहाँ से एक एडवोकेट है, उन्होंने कोर्ट में केस भी किया हुआ है, शिमला हाई कोर्ट में है, मैं देख रहा था, वकील भी जहाँ पर है। हाँ, तो उन्होंने कोर्ट में केस किया हुआ है कि नेशनल हाईवे के ऊपर तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी लगा सकती है। लेकिन इन्होंने अपने लिए यहाँ पर इसकी बेहताशा वृद्धि करके लोगों की कमर तोड़ दी है, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसे अनेकों टैक्स है, अभी अनेकों और भी बातें आ रही हैं कि अलग अलग जगह के ऊपर कुछ दिनों के पहले इन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का डबल कर दिया। हिमाचल प्रदेश के जो सरकारी संस्थानों में बच्चे पढ़ते हैं, उनके कई सर्टिफिकेट लेने का, पहले जो मान लो आपका सर्टिफिकेट गुम हो जाता है तो सर्टिफिकेट का पहले 300 रुपया लगता था, फिर इन्होंने 600 कर दिया। अगर दूसरी बार गुम हो जाता तो 1200 कर दिया, अगर तीसरी बार गुम हो जाता तो 4800 रुपया कर दिया। ऐसे अलग अलग टैक्स लग रहे हैं जो कि बिल्कुल गलत है।